સ્કૂલોમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત જોવા મળી રહ્યા છે। પરીક્ષામાં ગેરરીતિથી વિદ્યાર્થીઓ માનસિક તણાવમાં છે। સુરતના વિદ્યાર્થીઓએ હૈયાવરાળ વ્યક્ત કરી છે। તેઓનું કહેવું છે કે અમારી મહેનત એળે ગઈ છે। ફરીથી નીટની પરીક્ષા લેવાની વિદ્યાર્થીઓની માંગ છે। જે રીતે નીટની એક્ઝામ લેવામાં આવી હતી, આ નીટની એક્ઝામમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કૌભાંડ આચર્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે આપણી સાથે શાળાના આચાર્ય, શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી જોડાયા છે। તેમનું શું મંતવ્ય છે તે તેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। जी मैडम, जिस तरह नीट की एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गोबाचारी हुई है, क्या कहोगे आप? नीट 2024 एक बड़ा स्कैम है, क्योंकि अभी तो ये सारे सामने आ ही गया है, सारे खुलासा। हमारे काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम दिया था, उन बच्चे को जो स्कोर आया है उसके हिसाब से जो रैंक आना चाहिए था, हर साल के हिसाब से जो रैंक आता है, जैसे 630 एक बच्चों को मिला है, तो उनका मोस्टली हर साल जो रैंक आता है उसमें 6000 7000 तक रैंक आ जाता है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज कंफर्म मिल ही जाता है एडमिशन के लिए। पर इस बार उन बच्चों का रैंक गया है बहुत पीछे, 40,000 45,000 में रैंक चला गया है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है। तो ये बच्चे एकदम परेशान हो गए हैं। और ये स्कैम जो चल रहा है, मतलब जो ग्रेस मार्क दिया गया है बच्चों को, किस बेसिस पे दिया है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो सही नहीं है ये जो भी चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि नीट एक बार अगर सारे बच्चों के लिए दोबारा हो जाए तो बच्चों को शायद तसल्ली हो जाए। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बच्चों का बहुत ज़्यादा मेंटली वो लोग टूट गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुका है, वो बच्चे आउट ऑफ बुक है, फिर भी बच्चे रेडी होके दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। हमें लगता है कि दोबारा एग्ज़ाम फिर से एक बार करवा देंगे तो बेटर रहेगा सारे बच्चों के लिए। हाल जो स्टूडेंट है उसमें कैसा माहौल है, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम में कम मार्क्स दिए, कहीं ना कहीं कई विद्यार्थियों को एक साथ और एक सरखे जो मार्क्स है वो दिए गए हैं, तो क्या कहोगे आप? इसमें हर साल जो टॉपर है, मतलब AIR 1 जिनका 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स है, ऐसे हर साल एक टॉपर में 3-4 बच्चे ही आते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे हमने कभी देखा नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम है कि 67 बच्चे टॉप में आए हैं, 720 आउट ऑफ 720 मिला है, और एक ही सेंटर से 5-6 बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 मिला है। ये तो मतलब क्वाइट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये देख के, और फिर जो मार्क्स है, अगर किसी बच्चे एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उनका मैक्सिमम मार्क्स 716 होना चाहिए, और किसी बच्चों का एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो उनका मैक्सिमम मार्क्स 715 होना चाहिए। पर मार्क्स बच्चों का आया है 718 719, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देख के ही समझ में आया है कि बच्चों को ग्रेस मिला है। हमने तो अभी सुनने को आ रहा है कि बच्चों को 50 70 80 100 तक ग्रेस दे के रखा है। तो ये किस बेसिस पे बच्चों को ग्रेस दिया है वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए मतलब ये ग्रेस एक स्कैम ही है, ये होना नहीं चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों का तो मेंटालिटी एकदम टूट गया है, क्योंकि जो एक्चुअल मेहनत किया है उन बच्चों का रिजल्ट काम नहीं दे रहा है, और जो रिजल्ट मेहनत इतना ज़्यादा किया नहीं है, जो पेपर लीक हो गया है, एक दिन पहले ही पेपर आ गया था, ये अभी सारे न्यूज़ का जो खुलासा हो रहा है, ये सब देख के हमें भी दुख हो रहा है, बच्चों को भी दुख हो रहा है। विद्यार्थियों मानसिक रीते टूटी गया है। जी क्या कहोगे, जिस तरह नीट की एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कौभांड का आक्षेप है? वो तो है कि जो सिस्टम है वो करप्ट हो गया है एट अ पॉइंट, बट रीनीट होना चाहिए, बिकॉज बच्चों जिसने मेहनत की है वो फिर भी मार्क्स तो लाएंगे, बट जिसने मेहनत नहीं की है, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे पेपर फूटा है और वो सब हुआ है, बट इन गुजरात ऑल्सो देयर इज़ वन प्लेस जहाँ पे जो टीचर है उन्होंने खुद आंसर लिखा है। तो ये तो बहुत बच्चों के लिए इनजस्टिस हुआ ना, तो उनको उनके जस्टिस के लिए रीनीट होना चाहिए, वो बात है। बट जो बच्चे मेहनत करके एट अ पॉइंट, मैम ने जैसे बोला कि बहुत मेहनत की और मार्क्स आया और फिर वो नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम तो, बट करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि करियर के लिए फ्यूचर है, उनके हाथ में उनका फ्यूचर। सो एट अ पॉइंट रीनीट होना चाहिए। ફરી વખત નીટની પરીક્ષા યોજવી જોઈએ। આપણી સાથે શિક્ષક પણ છે। जी क्या कहोगे, जो पूरी नीट के मामला पूरा चल रहा है पूरे देश में? नीट की परीक्षा इंडियन नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और अगर हम बात की जाए बहुत टफेस्ट परीक्षाएं जैसे यूपीएससी वगैरह होती हैं, हमने कभी भी नहीं सुना कि वहाँ पेपर लीक हो गया हो। इसका मतलब ये पूरी अथॉरिटी को थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी में लेना चाहिए कि नीट एक ऐसी परीक्षा है जिससे आपको तरीके से उसमें सिक्योरिटी होना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हुआ।
ये सेट बदले, ये कैसे हुए। और जो ग्रेस मार्किंग हुई है, ये पहली बार सुना है कि 1 घंटा अगर पेपर बच्चे को लेट दिया भी जाता है, सेट में गड़बड़ी भी हुई है, तो आप वक्त बढ़ा के दीजिए ना। 1 घंटा बच्चे को लेट पेपर दिया गया, वक्त 1 घंटा बढ़ा दीजिए। उसमें ग्रेस मार्किंग का सिस्टम तो इतिहास में पहली बार हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में बच्चे पूरे भुगत रहे हैं, उनके पेरेंट्स भुगत रहे हैं, एडमिशन्स चालू नहीं हुए हैं, बच्चे इस उधेड़-बुन में हैं कि हमें दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो पहले जैसा हमारी प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं। सारी चीज़ें, पूरा कंट्री अभी ડિસ્ટર્બ હો ગયા હે ऐसे में। જી, આપણે જે રીતે જોઈએ તે રીતે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓની માનસિક સ્થિતિ પર ખૂબ જ અસર પડી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓ દ્વારા એક જ માંગ કરવામાં આવી રહી છે કે જે નીટની એક્ઝામ છે તે ફરીવાર લેવાઈ જોઈએ, કે જેને કારણે આખું વર્ષ જે વિદ્યાર્થીઓએ મહેનત કરી હોય તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યાય મળી રહે। કેમેરામેન વિજય બેસાણી સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત। તો ભલે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી દ્વારા પણ ખાતરી આપવામાં આવી હોય કે આ કૌભાંડ મુદ્દે આકરા પગલાં લેવામાં આવશે અને ખાસ ધ્યાન દોરવામાં આવશે, પરંતુ હાલ વિદ્યાર્થીઓ ચોક્કસથી નારાજ જોવા મળી રહ્યા છે। દેશભરમાં જ્યાં એક તરફ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓ નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે અમે જે આખું વર્ષ મહેનત કરી હતી અને જે મહેનતથી અમે નીટ આપી હતી તે હવે અમારી મહેનત એળે ગઈ છે। આ મુદ્દે પરીક્ષા તો ફરી લેવાવી જ જોઈએ, પરંતુ તેમને કરેલી મહેનત એળે ગયાનું તેમને ચોક્કસથી દુઃખ છે। આ સાથે જ વાલીઓ પણ એ બાબતે ખૂબ જ નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરી રહ્યા હતા, વિદ્યાર્થીઓને આશા હતી સારા પરિણામની, તે છતાં પણ આ કૌભાંડને કારણે તેમની મહેનત એળે ગઈ છે। ત્યારે હાલ અલગ અલગ શહેરોમાં તેમજ દેશભરમાં જ્યાં કોંગ્રેસ તરફથી વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યાં બીજી તરફ વિદ્યાર્થીઓ તરફથી પણ નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। જો કે ભલે સરકાર દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવતી હોય કે આ મુદ્દે ઝડપથી જ કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવશે અને એનું સમાધાન લાવવામાં આવશે, પરંતુ તેમની આ વાતથી, તેમની આ ખાતરીથી વિદ્યાર્થીઓ કે પછી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓમાં બિલકુલ પણ તેઓ સહમત નથી દેખાઈ રહ્યા। તેમનું કહેવું છે કે આ મુદ્દે જલ્દીથી જ કોઈ નિરાકરણ લાવવું જોઈએ।